नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। एलएसी पर भारत से पंगा लेकर धोखेबाज चीन बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ तो उस पर दुनिया के बड़े से बड़े देश शिकंजा कस रहे हैं, वहीं भारत में भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने के लिए उसके सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, जिससे चीनी कंपनियों की हालत काफी खराब हो गई है। ऐसे में दगाबाज चीन ने अपने सामान को भारत में बेचने के लिए एक नई चाल चली है, जिसकी पोल खुलने के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, भारत से दुश्मनी मोल लेकर बर्बादी की ओर बढ़ रहे चीन ने अपने सामान को भारत में बेचने के लिए पैकेट पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। चीन की इस धोखाधड़ी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों से उनकी साइट पर बिकने वाले उत्पादों को बनाने वाले देश का नाम लिखने को कहा है। विधिक माप पद्धति अधिनियम 2011 में किए गए संशोधन के बाद अब विनिर्माणकर्ता, आयातक और पैकिंग करने वाली कंपनियों और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए वस्तुओं के साथ उनके मूल देश यानी कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन का जिक्र करना जरूरी है। कानून में पैकेट में मिलने वाले हर उत्पाद के पैकेट पर जरूरी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में देना अनिवार्य है और पैकेट पर दी गई सारी जानकारी ई कॉमर्स कंपनियों को भी उत्पाद के साथ स्पष्ट अक्षरों में अपनी साइट पर देनी होगी। कानून में दिए गए नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने या जेल या जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का प्रावधान है। कानून के प्रावधानों के मुताबिक पैकेट में बिकने वाली वस्तुओं के संबंध में कानून में उल्लिखित जानकारी नहीं देने पर दोषी को पहले अपराध के रूप में 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं दूसरी बार इसी प्रकार के अपराध के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, लेकिन इसके बाद के अपराध के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 1 साल तक जेल की सजा दोनों ही हो सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 सैनिकों की शहादत के बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने मंत्रालय को किसी प्रकार के चीनी उत्पाद की खरीद नहीं करने का निर्देश दिया था। आयातित वस्तुओं पर पहले भी उस देश का नाम लिखना अनिवार्य था, मगर अब इस नियम के सख्ती से पालन होने पर निस्संदेह चीनी उत्पादों पर शिकंजा कसेगा। उत्पादों के पैकेट और ई कॉमर्स साइट पर उत्पाद विनिर्माता मूल देश का नाम लिखने के नियम का सख्ती से पालन होने से चीनी उत्पादों की मांग घटेगी, जिसका सीधा फायदा घरेलू उद्योग को होगा। तो वैश्विक स्तर पर आज भारत की आवाज पहले से कई अधिक बुलंद हो गई है और दुनिया भर में भारत की बात को न केवल सुना जाता है बल्कि उसे अमल में भी लाया जाता है। यही वजह है कि जब से भारत ने धोखेबाज चीन के सामान का बहिष्कार करना शुरू किया है, उसके बाद से ही दुनिया भर के देश भारत के इस अभियान में तेजी से जुड़ रहे हैं और चीन की आर्थिक मोर्चे पर कमर तोड़ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।